नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हरिराम आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। अब भर्ती आ गया तो आप क्या डिसाइड कर रहे होंगे कि गुरुजी इस बार जोर तोड़ लगा दूंगा। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो डीवी करवा चुके हैं, फिर भी उनके मन अशांत है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस पे एक कटअप की वीडियो हम अलग से लाएंगे, जिनमें पूर्णतः आपको एक दो नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन बिल्कुल कटअप जो होगा परफेक्ट होगा। जो बच्चे डर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा सा और 2-5 दिन इंतजार कीजिए, इसका वीडियो जल्द ही आने वाला है। आज हम बात करेंगे कुछ 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो विद्यार्थी का हमेशा कमेंट और कॉल आ रहे हैं, उस पे हम बात करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो तो बहुत जोरदार है, आरक्षण का। इस पे हम डिस्कस करेंगे कि कुछ विद्यार्थी जो हैं उत्तर प्रदेश के, जैसे ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के जो भी विद्यार्थी हैं, वो अपना सहमत जारी नहीं कर रहे हैं कि भाई जो रिक्त पद आए हैं, जो पद आए हैं एजीटीए 2026 में, उनसे हम समुदाय जो हैं संतुष्ट नहीं हैं। हो सकता है कई वर्ग ऐसे हैं जो इससे संतुष्ट होंगे, उनमें सीट ज्यादा आ गया, कुछ इससे असंतुष्टता जारी कर रहे हैं। तो इस पे अपना बात करेंगे और क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। अगर हम सब मिलकर काम करें डियर, तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। इस पे हम विचार करेंगे और बात करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि एजीटीए का जो बैच है गुरुजी, वो फ्री आप कैसे दे रहे हैं। इस बार 10 टीचर के साथ उसमें 60 टीचर तो आपको पीएचडी पढ़ाएंगे और 3 उनमें से गोल्ड मेडलिस्ट है, नंबर 1 कंटेंट के साथ हाईटेक क्लासेस पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। ये घोषणा करने जा रहा है कि 1 अप्रैल तक हमारी जो बैच है, जो भी विद्यार्थी परचेज कर रहे हैं, उसका कोई चार्ज हम नहीं ले रहे हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि कई सारे अफवाह ऐसे फैल जाएंगे कि यार अब तो नोटिफिकेशन आ गया, कोचिंग वाले आ गए। ऐसे लोग करते हैं, लेकिन जो अच्छे करते हैं उनको प्रमोट करने वाला जीवन में बहुत कम है। मैं मानता हूं कि हम भी अपने पेट के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए 200-300 रुपए के मार्जिन पे मैं काम कर देता हूं। अगर कोई विद्यार्थी कोर्स नहीं भी ले रहा है तो आप पता कर लीजिए कि हमारे 4 जो बुक है उनका प्राइस क्या है, 1999 रुपीज। आप पता कीजिए पहले, तब आप जरूर मेंशन कीजिए कमेंट। आपका मैं स्वागत करता हूं, आप जो भी कमेंट करेंगे। लेकिन बिना आप जाने समझे परखे यूं ही कमेंट कर देते हो ना डियर, तो बड़ा अंदर से दुख होता है कि आज कुछ भी करो, कोई इंसान अच्छा भी करना चाहेगा तो उसमें 2-4 लोग उसकी टांग खींचने वाले होते हैं, और यही हमारे समाज है। हम सबको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। ये हमारे 4 बुक की प्राइस है। इन 4 बुक के साथ हमने अभी क्या बोला कि 999 रुपीज का लाइव कोर्स आपको कल से डेमो देखने को मिल जाएंगे। पहले आप डेमो देखिए, सारे डेमो वीडियो रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा कि किस तरह के टीचर, चाहे वो पैथोलॉजी के हैं, चाहे वो सॉइल साइंस के हैं, हॉर्टिकल्चर के हैं, एक्सटेंशन के हैं, इवन आपका जीके भी इस बार मैं करवाऊंगा। कंप्यूटर के टीचर तो आप जानते हो लाजवाब थे। ये सभी कोर्स जो हमारे लाइव होंगे वो 999 रुपीज में। एमसीक्यू के बारे में बात करूं तो आप 1-1.5 महीना पढ़ लीजिए, 2 महीना के अंदर हमारे 2 पार्ट में एमसीक्यू आने वाले हैं। वो भी गदर मचा देगा। जिस तरह से ये बुक आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के हर विद्यार्थी के जुबान पे आ गया, फादर ऑफ एग्रीकल्चर, वैसा ही आने वाला है फादर ऑफ एग्रीकल्चर का एमसीक्यू, जो सही तरीके से व्याख्या सहित होगा और सब तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो एनसीईआरटी का प्रश्न हो या किसी भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हो, वो आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि 999 रुपीज का बैच 1 अप्रैल तक जो भी विद्यार्थी हमारे कोर्स परचेज कर रहे हैं उनको फ्री मिलने वाला है। 2 मिनट बात कर लेता हूं मैं इनसे, नहीं तो क्या मैं ही भूल जाऊंगा कि क्या बात करने के लिए मैं आया था। चलिए, दूसरा मैं आपको कोर्स बता देता हूं। देखो, ये सब सारे बातें मैं आज करने वाला हूं। ये 4 बुक आपको मिलेंगे, 4 बुक इस तरह के लोगो आपके होंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहां पे जो ये आरक्षण वाले बात हम करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले ये पॉइंट मैं बता देता हूं। यहां स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। ये लिखा होगा आपको 4 बुक प्लस यूपी एजीटीए शुगर केन सुपरवाइजर फ्री कोर्स में दे रहा हूं 2026, और इसका 1999 रुपीज जो प्राइस है, ये आप परचेज अगर करते हो, इसमें 100 रुपया आपको एक्स्ट्रा कट रहा होगा। बिल्कुल कट रहे होंगे, क्यों? वो इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज होते हैं मेरे डियर, इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज। जो कौन ले लेता है बताइए? क्लास प्लस का एप्लीकेशन है, आप पता कीजिएगा किसी भी
जहां से भी आप कोर्स लेते होंगे वो इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज वो कटता है। ये भी बच्चों का बहुत सारे सवाल आते हैं कि गुरुजी आप 1999 बोल रहे हो, इसमें से 50-100 रुपया एक्स्ट्रा कट रहा है, तो वो उनकी चार्ज है, हमारी चार्ज नहीं। हम आज भी आपसे बोल रहे हैं कि 999 रुपीज़ का कोर्स जो मैं इसमें लिखा हूँ फ्री, तो फ्री, इसका मैं आपसे कोई पेमेंट नहीं ले रहा हूँ। कब तक नहीं लूँगा? 1 अप्रैल तक आपसे कोई पेमेंट नहीं ले रहा हूँ। कल से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी विद्यार्थी एप्लीकेशन पे हैं कल से आप ज्वाइन कर सकते हैं 9 बजे या 10 बजे। कल का टाइम केवल आपको दिक्कत होगा सेट में, 6 घंटे की क्लास आपको रेगुलर होने वाली है और वो टाइम टेबल आपको एक दिन पहले भेज दिया जाएगा कि कल की क्लास कितने बजे होंगे, कौन सा टीचर। लेकिन कोई बच्चा केवल अपना कोर्स लेना चाहता है तो वो 999 रुपीज़ में, जिनमें बुक उपलब्ध नहीं है, आप केवल कोर्स लीजिएगा तो 999 रुपीज़ में। बाकी PDF, टेस्ट सीरीज, ये तो इतने सारे आएंगे कि आप कर नहीं पाओगे। इतनी सारी टेस्ट सीरीज मैं दे दूंगा आपको, 100 मॉडल पेपर आ जाएंगे। तो इनके लिए या तो अलग से मैं कोर्स बनाऊंगा या तो इसी में डाल दूंगा। ज़्यादातर कोशिश करूंगा कि आपको इसी में आ जाएंगे, बाहर घूमने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया कंप्लीट अपना पहला पॉइंट क्लियर कि कोर्स क्या है और फ्री क्या है। अब आ जाते हैं दूसरी जो पॉइंट है हमारे, जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन बैच कब से स्टार्ट होगा। सर आरक्षण वाले बात बता देते। देखो आरक्षण वाले बात अपन लास्ट में अगर करेंगे तो उनमें से मजा आ जाएगा, नहीं तो ये 2-4 चीजें जो रहते हैं इनको अगर मैं नहीं बताऊंगा तो दिमाग में चलते रहेंगे कि इतने सारे मैसेज का फिर से मुझे एक वीडियो बनाना पड़ेगा और परेशान हो जाऊंगा। ऑफलाइन जो बैच है ये मैं 1 अप्रैल से शुरू करने जा रहा हूं। इस 1 अप्रैल में अगर आप कोई कांटेक्ट करना चाहते हो, जैसे पिछली बार जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन में आए थे आप पता कर लीजिए, सिंगल एक लड़का को छोड़कर सबका सिलेक्शन हुआ है। तो जो ऑफलाइन में पढ़ते हैं थोड़ी सी क्या है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होते हैं। मोबाइल में आने के बाद लगता है कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, कोई नहीं, रिकॉर्ड ही है, बाद में पढ़ लेंगे, तो वो चीज़ें क्या इकट्ठा होती जाती है और इंसान से वो पूरा नहीं होता है। लेकिन जब आप पैसे देते हो, मान लिया जाए आपने 10,000 रुपया दिया और 10,000 में इसमें जो बुक है 4 बुक वो फ्री में दे रहा हूँ। ऑफलाइन के जो भी विद्यार्थी हैं उनको ऑनलाइन प्लस 4 बुक ये फ्री मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी विद्यार्थी आके पढ़ना चाहते हैं उनको मैं पहले ही लिख दिया, क्योंकि आप वीडियो में बोल देते हो कि गुरुजी बोले थे। ये आपको बुक आपको क्या मिलने वाला है? फ्री। जो बुक लिया है गुरुजी कितने तारीख से? 1 अप्रैल से। इसके लिए आप कांटेक्ट कर लीजिएगा 9057921389। इस नंबर पे जरूर आप कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आज भी कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो ऑफलाइन के लिए कॉल कर रहे थे, तो इस पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा एक बार। जो बुक लिया है सर वो कोर्स कैसे ले? देखो समस्या क्या आते हैं ना, आप समझते नहीं। सपोज दैट कोई विद्यार्थी 1 महीना पहले हमारा कोर्स ले लिया, बुक ले लिया, अब हमने ऑफर कल दिया। अब जितनी बार आप मुझे कोर्स चेंज करवाते हो उसमें से क्लास प्लस 11 से 12% काट लेगा। 1999 रुपीज़ के बैच में 236 से 240 रुपीज़ उसके कट जाते हैं। अब बार बार मैं 240 रुपये कहाँ से ऐड करूँगा बताओ? 240 रुपीज़ बुक में मार्जिन होते हैं और उतना आप बार बार ऐड करने के लिए बोलोगे तो दिक्कत आते हैं। आपके बुक के साथ जो वीडियो था वो मैं दे चुका हूँ, अपनी जो जिम्मेदारी है डियर मैं वो निभा चुका हूँ। हर दिन अलग अलग प्रतिक्रियाएं वो आते हैं, अलग अलग ऑफर आते रहता है, लेकिन पीछे अब जितने भी 4000 विद्यार्थी को अगर मैं ऐड करने लगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा। इन चीज़ों को आप समझिए। इनके लिए भी आप एक बार कॉल कर सकते हैं कि क्या हो सकता है कूपन कोड, कितने रुपीस का कूपन कोड लगे ताकि विद्यार्थी ऐड हो सके। मिनिमम कितना चार्ज लग सकता है क्लास प्लस? 236 रुपीस तो लेते ही लेते हैं, उसके बाद क्या चार्ज लगे ताकि वो विद्यार्थी ऐड हो जाए। क्योंकि मैंने आपको बुक के साथ जो लेक्चर देना था वो मैं दे दिया। अब आप दोबारा ऐड कराते हो ना, तो जिसको बोलते हैं ना कि हम पे जुल्म आप कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूं, आप करते हो। तीसरा, बुक में एड्रेस कहां पे लिखे गुरुजी? देखिए जब, क्योंकि AGTA का जो भी बैच है इसमें कोई विद्यार्थी हो सकता है हिंदी माध्यम का हो, कोई इंग्लिश माध्यम का हो, लेकिन वो एड्रेस में ही आप ब्रैकेट में कहीं भी, मोबाइल के बगल में कहीं भी आप लिख दीजिए केवल हिंदी बुक, या ब्रैकेट में आपको कहीं लिख देना है इंग्लिश बुक। इतना आप कर दे, नहीं तो आप अगर नहीं भी लिखोगे तो यहाँ से मैडम आपको कॉल करके पूछेगी, लेकिन आप लिख दोगे तो ये राहत हो जाएगा हमें। एड्रेस में ही हिंदी
और इंग्लिश। तो इतना विद्यार्थी का आज का जो समस्या था, प्रॉब्लम था, वो मैं लिख करके लाया हूं। अब आ जाते हैं आरक्षण की बात। ये जो आरक्षण की जो बात है, इनमें से एक बहुत ही बेहतरीन लड़का टेलीग्राम पे डाला हुआ था और मुझे इसका बनावट बहुत अच्छा लगा, सच में, रियल में। जो चीज जहां से लेना वो एक्सेप्ट कर लेना ही मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। मुझे अच्छा लगा, मैंने बोला यार अपने टेक्निकल को, यार ये चीजें बड़ा अच्छा लगा, कितने इजी भाषा में समझाया हुआ है, जरा देखें। हालांकि ये सब लोग जान गए होंगे, जो भी विद्यार्थी AGTA का तैयारी कर रहे होंगे उनको ये पता होगा कि जो जनरल है कैंडिडेट, उनका एक्चुअल में जो सीट है वो 1692 और होना कितना चाहिए था, 1103। यानी सभी को ये दुख हो रहा होगा कि जनरल की सीट में 589 पोस्ट की क्या हो गई है मेरे डियर, वृद्धि हो गई है। क्या हो गई है बताइए, वृद्धि हुआ है। जबकि कमी कहां देखने को मिल रहा है, 367 पोस्ट कहां SC में कमी देखने को मिल रहे हैं, 49 पोस्ट कहां कमी देखने को मिल रहा है ST में, और OBC में कितना कमी देखने को मिल रहा है बताइए, 172 पोस्ट। जबकि होना चाहिए था इनका कितना, नियमावली जो उत्तर प्रदेश के रिजर्वेशन जो है उनके अनुसार SC 21%, ST 2%, OBC जो है 27% और EWS का जो है 10%। इनके अनुसार अगर देखा जाए तो ये तो सीट होनी चाहिए था, यानी इतना पद बेचारे इनको मिलना था। लेकिन मिला है एक्चुअल में कितना बताइए, 692 तो मिल गया है किसको, जनरल को, जबकि 1103 होना चाहिए। SC को बेचारे के एक्चुअल 213 सीट ही मिले हैं, जबकि होना कितना चाहिए था बताइए, 580। ST को यहाँ पे मात्र 6 सीट मिले हैं, जबकि इनको मिलना था कितना, 55। OBC की बात करें तो 573 सीट एक्चुअल है, लेकिन होना कितना चाहिए था बताइए, 745 सीट इनको मिलना था। EWS लगभग आप कह सकते हो अप्रॉक्स ये सेम माजरा चल रहा है, और टोटल जो पोस्ट है कितना है, 2759 पोस्ट है। तो इससे विद्यार्थियों में थोड़ी सी नाराजगी आई हुई है। अब गुरुजी क्या करें, कुछ इसका समाधान आप बताइएगा। कुछ हो सकता है, देखो हम जो हैं गुरुजी ये बैठे हुए हैं कहाँ, राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ है मेरे डियर, उदयपुर में, गुजरात के बगल में बिल्कुल। यहां से एक इंसान क्या कर सकता है, कुछ नियम और कानून आपको बताया जा सकता है। जैसे राजस्थान में एक बार हुआ था, तो यहां भी लोगों ने क्या किया, सोशल मीडिया की सहायता लिए। सोशल मीडिया एक ऐसी पावर है जिसमें आप अपने बात को शांतिपूर्वक क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। ये विभाग की खेल होती है डियर। इसमें आम इंसान, जैसे हम लोग अपने आप को एक आम इंसान अगर समझे, तो इनके कहने से कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक सरकार को बल्क मात्रा में कुछ नहीं दिखती है ना, सरकार कोई एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको अगर आबादी दिखेगी और आने वाली है इलेक्शन, तब तो आपके जो प्रश्न है उस पे सरकार प्रश्न चिन्ह लगा करके इस पे विचार विमर्श करेगी। लेकिन अगर आपकी आबादी कम दिखी, आपके बहुमत कम दिखे, आपकी एकता कम दिखा, तो आपको कोई पूछने वाले नहीं है। इवन हम क्या हाईटेक क्लासेज, कोई भी कोचिंग वाले कुछ भी कर ले, आपका कुछ भी नहीं हो सकता जब तक आपकी एकता अच्छी नहीं होगी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इसके लिए सॉल्यूशन क्या किया जाए। कुछ ऐसा सॉल्यूशन है गुरुजी कि हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। आपके उत्तर प्रदेश की ही बात करूं, लेखपाल की, जिसमें आपने देखा होगा कि जो वर्ग में जितनी सीट आई थी उनकी बढ़ोतरी किया गया था। लास्ट के नीचे एक लाइन में आप देख सकते हैं कि आपके प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा रहता है कि वर्ग के अनुसार ये सीटों की कटौती भी की जा सकती है और बढ़ोतरी भी की जा सकती है। ये इसलिए गवर्नमेंट लिखते हैं कि जब कभी आपातकालीन स्थिति आए तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये एक कानून के नियमावली के अंतर्गत आते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए भाई हम अपने सीट को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, इसमें अपने विद्यार्थियों को एकजुट होना पड़ेगा। कौन कौन से साधन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं सर, जिसमें से ये परिवर्तन किया जा
जा सकता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है पहला, आजकल जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लेटफॉर्म है वो है सोशल मीडिया। कौन सी है बताइए? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के माध्यम से आप सरकार तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा उपयोग होता है ट्विटर। कौन होते हैं बताइए? ट्विटर। आप देखते होंगे कि अगर कोई बड़े बड़े जो नेता होते हैं उनसे अपनी बात मनवानी है, अपनी राय रखनी है, तो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ट्विटर। कौन यूज करते हैं? ट्विटर। तो वहां पे एक हैशटैग को अपने तैयार करेंगे, जो आपके नेता हैं, कोई ना कोई स्टूडेंट्स लीडर होते हैं, यूनियन संघ में होते हैं, वो एक टैग को तैयार कीजिए, AGTA 2026 कुछ ऐसा करके, रिजर्वेशन, ऐसा हैशटैग तैयार करके बार बार उसको क्या करना पड़ेगा? आपने को ट्वीट करना पड़ेगा। तो एक तो ये माध्यम हो सकते हैं। दूसरा हो सकता है, जो विद्यार्थी छोटे स्तर पे हैं, बेचारा जो कुछ करना चाहता है, उनको पता नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि यार हम ST के हैं, हम SC के हैं, और इनमें किसी समुदाय, मैं खुद जनरल का हूं, ऐसी बात नहीं है कि किसी समुदाय, विशेष समुदाय के लिए मुझे कुछ हमदर्दी है। बस ये होता है कि अगर बच्चा अपना हक के लिए लड़ रहा है कि यार इतना मिलना चाहिए सर, हमारे जो नियम, और वो हर किसी समुदाय में होते, ऐसा नहीं। जैसे मैं अगर SC होता, ST का होता, OBC का, तो मुझे लगता कि यार गवर्नमेंट से हमें ये उम्मीद है 27% तो आनी चाहिए। अगर वो चीज नहीं मिलते हैं तो वो उनका स्वाभाविक है नाराज होना। हमसे भी कई बच्चे उम्मीद कर लेते हैं कि प्रॉपर 6 घंटे 8 घंटे की क्लास हो, और नहीं मिलते हैं तो बच्चे नाराज होते हैं। तो मैं सुनता भी हूं, ये नहीं कि उसको डांट करके ब्लॉक कर देना, ये करना, ये कोई नैतिक बातें नहीं है। सेम इसी तरह से सरकार भी हमारी बात को सुनती है, और बड़ा गौर से सुनती है, ध्यान देती है। देखिए, तो सोशल मीडिया, सबसे पहले जो छोटे विद्यार्थी हैं, जो SC से बिलोंग करते हैं, ST से करते हैं, OBC करते हैं, ये कोई छात्र नेता होना, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आसानी से मिल जाते हैं छात्र नेता। छात्र नेता जो होते हैं अपने से बड़े नेता को कांटेक्ट करेंगे, अपने से बड़े नेता को क्या करेंगे? कांटेक्ट करेंगे। अब यहां से आप बोलोगे कि गुरुजी आप अखिलेश यादव को फोन लगा दीजिए ना, योगी जी को आप फोन लगा दो, बताओ हम कैसे लगाएंगे? तो ये मतलब ही नहीं है। गुरुजी क्या है? एक जागरूकता पैदा कर सकते हैं, आपको जगा सकते हैं। हमसे ज्यादा तेज आप लोग खुद हो। कई ऐसी जानकारी होते हैं जो हमें खुद विद्यार्थी देते हैं, और इन चीजों को मान लेना एक शिक्षक के लिए सबसे अच्छी बात है। लेकिन मैं बोलूं ना, सारा ज्ञान हमारे पास भरे पड़े हैं, ये नहीं, ये बुद्धिमान की खेल नहीं है। हमसे कई तेज विद्यार्थी हैं जिनको इन सब का बहुत ज्यादा ज्ञान है, दिन रात इसी क्षेत्र में काम करते हैं, उनसे सीखना कोई बुराई नहीं है। तो छात्र नेता से मिलिए, वो बड़े छात्र नेता से मिलेंगे, बड़े नेता जो होते हैं अपने सुप्रीम लीडर से मिलेंगे, और अल्टीमेट ये बात वहां जानी चाहिए डियर, जो इन कानून के संशोधन में अपना योगदान दे सके। यानी बड़े बड़े जो नेता होते हैं, जो सांसद में बैठ रहे हैं, राज्य में बैठ रहे हैं, उनसे ये बातें हो सकती है। आप छोटे में नेता मुखिया से मिल जाओगे, सरपंच से मिलोगे, ये आपके किसी काम के आने वाले नहीं है। जब आप मिलेंगे, जैसे आपको पता होगा अखिलेश यादव जी ने पहले भी ये कारनामा कर चुके हैं और विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो वो फायदा भी लेंगे। इलेक्शन आने वाला है, कुछ चीजें आप ऐसा थोड़ा सा करके जिस पे आप किया जा सकता है, तो अगर चेंज हो तो ठीक है, नहीं है तो सरकार जो दी है उस पे अपन लड़ाई करेंगे। लेकिन अपना हक मांगना अपना अधिकार है डियर। इसके लिए अगर कोई विद्यार्थी लड़ता है, अपने हक को मांगता है, तो ये कोई बुराई नहीं है, हमारे तरफ से कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल आप लोग एक होइए, जो भी हमसे हो सकता है हम आपके लिए करेंगे, जितना हो सकता है मैं आपके लिए जरूर करूंगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।